चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के पावर्स के बारे में। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं। ये बात सही तो है कि ये लैंग्वेज है, लेकिन ये लैंग्वेज कोई आम लैंग्वेज नहीं है। सी प्लस प्लस एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि पूरे कंप्यूटर्स वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पावर को गेन करता है। आप अक्सर सुनते होंगे किसी के पासवर्ड को ब्रेक कर दिया जाता है, किसी के पासवर्ड को हैक कर लिया जाता है। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि जो हैकर होते हैं, जो क्रैकर्स होते हैं, वो किस लैंग्वेज को पढ़ते हैं। कोई भी हैकर्स या क्रैकर्स, चाहे वो इथिकल हैकिंग हो या फिर साइबर क्राइम के लिए किया गया हैकिंग हो, सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कोई सीखता है तो वो है सी और सी प्लस प्लस। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही पावरफुल है। उसे किसी एक मशीन पर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। वह एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। वो किसी भी मशीन में आ सकता है, चाहे वो आपका फ़ोन हो, आपका टीवी हो, आपका एसी हो या आपका कंप्यूटर हो। आप इस लैंग्वेज को पढ़कर अपने प्रोग्रामिंग के स्किल को डेवलप कर सकते हैं और इस प्रोग्रामिंग से सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को सिक्योर करें। चलिए, आज हम एक छोटे से प्रोग्राम को लेंगे और 3 डिजिट के कोड को गेस करेंगे, उनका एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि 3 डिजिट्स नंबर को कैसे यूज करके लोग अक्सर उस कोड को जान जाते हैं और फिर उस कोड के माध्यम से कोई भी चीज, चाहे वो पासवर्ड का क्रैकिंग हो या कोई भी एक लॉक क्रैकिंग हो, उसको कर पाते हैं। चलिए, आज हम उस प्रोग्राम को जानते हैं और सी प्लस प्लस में देखते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इतना पावरफुल क्यों है। देखिए, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का शुरुआत हैश से होता है। हैश, इसे हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। क्यों? इसका एक रीजन है कि जब भी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग चलता है तो सबसे पहला काम क्या करता है प्रोग्राम, कि प्रोसेसर को अपने लिए कॉल करता है कि दोस्त प्रोसेसर, तू सारा काम छोड़ दे और मेरा काम पहले कर। और बाकी प्रोसेसर सारे वर्क्स को छोड़ करके सी प्लस प्लस के लैंग्वेज को प्राथमिकता देता है और उसका वर्क पहले करता है। और देखिए, इसका दूसरा वर्ड जो है इंक्लूड, इंक्लूड और आईओस्ट्रीम .h। इसके बाद दूसरा लाइन है हैश इंक्लूड कोनियो .h। फिर हम नो रिटर्न टाइप, दैट मीन्स कि कोई भी रिटर्न टाइप को यूज नहीं करते हुए void मेन का यूज करते हैं। void, और इसका जो मेन फंक्शन है सी प्लस प्लस लाइब्रेरी का, उसको हम यूज करते हैं। और फिर प्रोग्राम को मिडिल ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम 3 इंटीजर्स को लेंगे और उस इंटीजर से जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे इधर हम देखते हैं एक छोटे से पार्ट में, जैसे हम 3 नंबर 1, 4, 5 ऐसे लेते हैं। मान के चलिए कि किसी लॉक का एक पासवर्ड इन्हीं 3 नंबर से मिलकर बना है। अब जो क्रैकर्स होते हैं वो प्रोग्राम के थ्रू इन सारे नंबरों को उस लॉक पर ट्राई करते हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं? देखिए, अगर 3 नंबर का है तो इसे हम जब बनाएंगे तो फर्स्ट तो एक बना हुआ है 1, 4, 5, हो सकता है दूसरा बने 1, 5, 4, तीसरा बने 4, 1, 5, फिर बन सकता है 1,
1, इसके बाद क्या, इसके बाद हम लेते हैं 4, 5। तो देखिए पहला और ए दोनों मैच कर रहा है, दैट मीन्स कि ए कॉम्बिनेशन हमको नहीं बनाना है, वैसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जो कि अलग हो। अब अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो हमको क्या करना है, पहले 5, 4, 1, फिर से 5, 1, 4। इस प्रकार से आपके इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं और प्रोग्रामर क्या करते हैं, उसको प्रोग्राम के थ्रू कोड को बनाते हैं और उस लॉक में इंसर्ट कर डालते हैं, जिससे वो लॉक क्रैक कर जाता है। चलिए इस कॉम्बिनेशन को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम करेंगे कि यहां इंटीजर को डिफाइन करेंगे, इंटीजर ए बी सी। देखिए ये 3 इंटीजर को हम डिफाइन करते हैं और ये 3 इंटीजर्स को हम सी आउट के थ्रू ले लेते हैं। सी आउट इंटर द फर्स्ट नंबर, अब यूजर क्या करेगा कि फर्स्ट नंबर इंटर करेगा, उस यूजर से लिए गए नंबर को हम सीन के थ्रू एक मेमोरी एलोकेट कर देंगे जहां वो जाकर स्टोर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट इंटीजर को डिफाइन किया हमने ए, जैसे ही मैंने फर्स्ट नंबर लिया उसको सीन के थ्रू ए इंटीजर में एक मेमोरी लोकेशन दे दिया। अब अगला है नेक्स्ट सी आउट इंटर द सेकेंड नंबर। अब यूजर दूसरा नंबर देगा जिसको हम सीन के इंटीजर बी में रख लेंगे। इसी प्रकार सी आउट से हम तीसरा नंबर लेंगे, इंटर द थर्ड नंबर और इसे सीन के इंटीजर सी में पुट करा लेंगे। देखिए यहां तक हमने प्रोग्राम में किया क्या है, इस प्रोग्राम में हमने किया फर्स्ट इंटीजर को डिफाइन किया और उन 3 इंटीजर को, पहला इंटीजर को ए में, दूसरे को बी में और तीसरे को सी में रख लिया। अब हम प्रोग्राम में आगे करेंगे क्या कि इन 3 जो डिजिट लिया है हमने, जो भी इंटीजर लिया है उसका एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन तो मैथमेटिकल टर्म पर हम लोगों ने बना लिया है, लेकिन प्रोग्रामिंग में उसको यूज कैसे करेंगे, दैट मीन्स कि उसको शो कैसे करेंगे अपने कंसोल विंडो पे। सिंटैक्स विंडो पे तो प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। सी आउट योर फर्स्ट कॉम्बिनेशन अब फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे ताकि यूजर को दिखाई दे कि ये मेरा पहला कॉम्बिनेशन है। अब सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं ए बी और सी। अब उसी प्रकार दूसरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम सी आउट सेकेंड कॉम्बिनेशन। सेकेंड कॉम्बिनेशन जो बनाएंगे हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले रखेंगे ए सी और बी। देखिए इस प्रकार से हमने 2 कॉम्बिनेशंस को अभी तक बनाया है। पहले कॉम्बिनेशन में ए बी सी, दूसरे कॉम्बिनेशन में ए सी बी। उसी प्रकार तीसरे कॉम्बिनेशन को हम लिखेंगे और यूजर को दिखाएंगे थर्ड कॉम्बिनेशन। अब थर्ड कॉम्बिनेशन जो है हम लोग यूज किसको कर रहे हैं, अब हम यूज करेंगे बी ए एंड सी।
इसी प्रकार फोर्थ कॉम्बिनेशन को बनाएंगे हम। फोर्थ कॉम्बिनेशन, देखिए आपका फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, हमने बनाया ABC, ACB, BAC, अब बनाइए BCA, BCA। अब हम फिफ्थ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जो आपका फिफ्थ कॉम्बिनेशन है, फिफ्थ कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, देखिए हमने बनाया ABC, ACB, BAC, BCA। अब हम C से स्टार्ट करेंगे, CBA। सिक्स्थ बनाएंगे, सिक्स्थ कॉम्बिनेशन, और ये जो सिक्स्थ कॉम्बिनेशन है उसमें बनाएंगे अभी फर्स्ट से बनाए ABC, ACB, BAC, BCA, CBA। अब हम बनाएंगे CAB, चलिए दोस्तों, अब हम प्रोग्राम के आउटपुट्स को तो ले चुके हैं। अब इस आउटपुट को, दैट मीन्स कि प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और अपने रिजल्ट वाले विंडोज, कंसोल विंडोज को होल्ड करने के लिए गेट CH का यूज करेंगे, गेट CH। और हम अब प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। देखिए आज हमने कॉम्बिनेशंस के लिए ये जो प्रोग्राम बनाया है, आप सोच रहे होंगे कि इससे लॉक या जो क्रैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो कैसे ब्रेक करते हैं। देखिए एक ह्यूमन इफेक्ट प्रोग्राम है, इसमें मशीन के द्वारा कुछ भी पुट नहीं किया जा रहा है। दैट मीन्स कि हम लोगों ने सिर्फ साधारण एक बात बताया कि इस प्रकार से क्रैकर्स और हैकर्स जो होते हैं वो लॉक को ब्रेक करते हैं, आपके पासवर्ड्स को जान जाते हैं और ब्रेक करते हैं। देखिए एक काम जो कॉम्बिनेशन बनाने का वर्क अभी हमने मैनुअली किया है, एक काम हम लूप्स के थ्रू या प्रोग्रामर लूप्स के थ्रू करते हैं, और वो 1 सेकेंड में 3 लाख कोड को जनरेट कर पाते हैं। क्योंकि आपका जो C++ प्रोग्राम है एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है, और इस पावरफुल प्रोग्राम में आपका जो प्रोसेसर है वो सारा काम छोड़कर आपके इस प्रोग्रामिंग पर ध्यान देता है, और 1 सेकेंड में 3 लाख प्रोसेसर कर आपके कोड को जनरेट करता है और इस प्रकार प्रोग्राम्स को रन करता है। चलिए इसका कॉम्बिनेशन तो हमने देख लिया, आउटपुट मैंने आपको पहले ही बताया था। तो चलिए आज के लिए क्लास को इतना ही छोड़ते हैं, फिर हम नए क्लास में मिलेंगे और जानेंगे कि C++ प्रोग्रामिंग से और क्या किया जा सकता है, क्यों हम इन प्रोग्राम्स को सीखें। क्योंकि अब जो ये 21st एरा है, ये प्रोग्रामिंग को सीखने का ही नहीं बल्कि इस्तेमाल करने का है, और इस प्रोग्रामिंग में हम लोग जो भी जाने उसको सीखते रहेंगे अगले क्लास से लगातार।